जय हिंद फ्रेंड्स, आगे हैं फिर से आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के। नाम है निषेचन और परागण। पॉलिनेशन क्या होता है, निषेचन क्या होता है और परागण क्या होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की है फूल क्या है, फूल की डिटेल इंफॉर्मेशन हमने जान ली। बाह्यदल, दलपुंज क्या होता है, स्त्रीकेसर, पुंकेसर, सभी के बारे में डिटेल हमने इससे पहले वाले वीडियो में बात कर ली। अब हम जानते हैं कि आखिर किस तरीके से परागण होता है, किस तरीके से एक फूल बदलता है अपने फल के अंदर और फल में से जो बीज निकलते हैं उनसे होकर के वापस एक नया पौधा बनता है। तो हमें यहाँ पे एक समझ में आता है कि जो फूल है वो उस पौधे का वो भाग है जो उस पौधे की नई जनरेशन को बनाने के लिए तैयार करता है, नई जनरेशन को तैयार करता है। तो वो तैयार कैसे होती है, बीज कैसे बनता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आइए, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन को हिंदी में बोलते हैं परागण और फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा, दिस इज द प्रोसेस जिससे कि बीज बनता है और बीज से फिर वापस नया पौधा जन्म लेता है। तो वो बीज बनता कैसे, देखिए। पॉलिनेशन बेसिकली क्या है, कल हमने जब फूल पढ़ा था तो पढ़ा था कि पॉलन ग्रेन जो होते हैं जिनको हम परागकण बोलते हैं, जो एंथर के ऊपर होते हैं। आपने देखा होगा, कल मैंने डायग्राम बनाया था, ये फूल का आंतरिक भाग है, उसके अंदर बाह्य ये जो अंदर जो है उसको बोलते हैं हम पिस्टल, स्त्रीकेसर बोलते हैं, और बाहर जो होते हैं डंडीनुमा जो आकृति होती है जिसको फिलामेंट बोलते हैं, इसके ऊपर जो होता है इसको एंथर बोलते हैं। इस एंथर के ऊपर छोटे छोटे कण होते हैं जिनको अपन पॉलन ग्रेन बोला जाता है। ये पॉलन ग्रेन किसी भी प्रक्रिया द्वारा जब यहाँ पे पहुंच जाते हैं, जिसको स्टिग्मा बोलते हैं, स्टिग्मा पे पहुंच जाते हैं, तो ये जो पहुंचने की प्रक्रिया है ये एंथर से होकर के, एंथर से पॉलन ग्रेन होकर के कहाँ पहुंचते हैं, स्टिग्मा पे पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं, स्टिग्मा पे पहुंचते हैं। तो इस प्रोसेस को ही अपने नाम देते हैं पॉलिनेशन या फिर परागण। सीधी भाषा में बात करें तो जो पॉलन ग्रेन परागकण होते हैं वो पराग यहां पे पहुंच जाते हैं, कहां पे, स्टिग्मा पर। स्टिग्मा पे पहुंचने की जो प्रक्रिया है इसी को हमने नाम दिया है पॉलिनेशंस। पॉलिनेशन होता क्या है, पॉलिनेशन दो प्रकार के होते हैं सर। पॉलिनेशन पहला जो हो गया जिसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशंस, और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशंस। क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन, क्या होता है क्रॉस पॉलिनेशंस। सेल्फ पॉलिनेशंस जिसके अंदर कोई एक ही पौधे के फूल के उसी पौधे से पॉलिनेशन होता है। जैसे मान लो एक पौधा आपके सामने दिख रहा है, उसमें 2-3 अलग अलग फूल दिख रहे हैं, तो उसी पौधे के फूल से परागण किसी दूसरे पौधे से हो जाता है, या उसी पौधे के फूल से जो उसके ऊपर जो एंथर के ऊपर जो पॉलन ग्रेन होते हैं, वो पॉलन ग्रेन किसी दूसरे पौधे के ऊपर जो स्टिग्मा होता है उसके ऊपर जो वृत्तिकाग्र होते हैं उसके ऊपर चले जाते हैं। इसको वृत्तिकाग्र बोलते हैं, हिंदी में वृत्तिकाग्र बोलते हैं। तो वृत्तिकाग्र पर चला जाता है जब पॉलन ग्रेन, ये परागकण, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्व या सेल्फ परागण। इसको हिंदी में बोलते हैं स्वपरागण, हिंदी में बोलते हैं स्वपरागण। और जब क्रॉस पॉलिनेशन मतलब पर परागण, ये ठीक वैसा ही है जैसे कि हमारे जैसे सोसाइटी के अंदर क्या होता है कि अपने ही परिवार के अंदर किसी का शादी ब्याह नहीं होता है, अपने कुल, धर्म, परिवार, जाति जिन सभी को छोड़ करके दूसरों में हम देखते हैं, उसमें नहीं होता। जैसे कि अगर मान लो कहीं उसी के अंदर होता है तो उसको अपन बोल लेते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर किसी अपनी जाति बिरादरी या उसको देख करके छोड़ करके किसी दूसरे और दूर जगह जाकर के कोई शादी ब्याह होता है तो उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। उस तरीके से अपन रिलेट कर सकते हैं। स्वपरागण क्या होता है, स्वपरागण मतलब कि कोई पौधा जिसके ऊपर फूल लगे हुए हैं एक ही पौधे के ऊपर, जब वहीं पर कोई पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है तो उसको स्वपरागण बोल लेते हैं। कोई एक पौधा उसके किसी माध्यम के द्वारा किसी दूसरे पौधे के ऊपर जाकर के जब पॉलिनेशन होता है तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोल लेते हैं। आखिर ये पॉलिनेशन होता कैसे है, परागण की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, ये समझते हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स, जिस माध्यम से परागण होता है वो कौन से माध्यम है, वो माध्यम होते हैं ये आपके सामने, जैसे कि हवा होता है। अगर हवा के द्वारा परागण हो रहा है तो उसको अपन नाम देते हैं एनिमोफिली। अलग अलग माध्यम के अलग अलग माध्यम से जब परागण होते हैं तो उनको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, होता है ना। जैसे यहाँ पे अलग अलग नाम से जान रहे हैं, तो अगर पानी की वजह से अगर हो रहा है तो उसको हाइड्रोफिल बोलते हैं। अगर कीट की वजह से, जैसे कि
कोई भी मधुमक्खी हो गई, कोई भी कीड़े मकोड़े हो गए, वो जब आकर के फूल के ऊपर बैठते हैं तो उसकी वजह से भी परागण हो जाता है। तो जब इंसेक्ट की वजह से होता है तो उसको बोलते हैं एंटोमोफिली बोलते हैं। और अगर पक्षियों की वजह से, जब कोई पक्षी एक पौधे पर जाकर के किसी फूल पर बैठता है और उड़ करके दूसरे फूल पर जाता है तो उसकी वजह से भी परागण हो जाता है, उसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली बोलते हैं। चमगादड़ की वजह से भी होता है दोस्त, जिसको बोलते हैं कैरिप्टोफिली, कैरिप्टेरियोफिली। हाँ, और ह्यूमन की वजह से जो होता है उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। जैसे ह्यूमन, जैसे कोई भी मान लो टमाटर वगैरह ऐसे छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनके ऊपर जब हम कोई दवाई वगैरह छिड़कते हैं या फिर जब उनको टमाटर तोड़ रहे होते हैं तो उनकी वजह से भी हिलने डुलने से जो है वो जो परागण होते हैं, वो परागकण जो है वो एंथर पे पहुंच जाते हैं, स्टिग्मा पे पहुंच जाते हैं। तो ये अलग अलग मीडियम होते हैं जिनकी वजह से पॉलिनेशन होता है। तो क्या सर पॉलिनेशन से ही बीज का निर्माण हो जाता है? तो नहीं, पॉलिनेशन तो अभी पहली सीढ़ी है, जो बीज निर्माण की प्रथम सीढ़ी जिसको बोलते हैं पॉलिनेशन। कोई भी अगर नया पौधा बन रहा है तो उसका पहला जो निर्माण है, पहला जो स्टेप है वो है पॉलिनेशन। तो आगे चलते हैं किस तरीके से उसका दूसरा स्टेप है, किस तरीके से बीज का निर्माण होता है। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़े कि निषेचन क्या होता है, उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं ये बच्चों को, कि जाइगोट क्या होता है, गैमेट्स क्या होते हैं, एम्ब्रियोज क्या होते हैं। तो इस प्रोसेस को देखो आप पूरे समझ लीजिए पहले, ताकि आपको बाद में समझने में आसानी से समझ में आ जाएगा कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। गैमेट्स, जिसको अपन युग्मक बोलते हैं, जिससे युग्मक, जैसे इसको नाम देते हैं हिंदी में युग्मक बोलते हैं। ये युग्मक क्या होते हैं? ये मेल और फीमेल के अंदर वो पार्ट्स होते हैं, वो जैसे जो सबसे पहली सेल होती है, जो मेल के अंदर अलग होता है, फीमेल के अंदर अलग होता है, जिसको अपन जैसे ह्यूमन बीइंग के अगर बात करें तो जिसके अंदर स्पर्म होते हैं, और फीमेल के अंदर बात करें तो एग सेल्स होती हैं। वैसे ही जैसे फ्लावर के अंदर जो होते हैं, जिसको गैमेट्स किस रूप में पाए जाते हैं? पोलन ग्रेन के ऊपर, जिसको हमने नाम दिया था परागकण। जो परागकण एंथर के ऊपर होते हैं वो ही एक तरीके से गैमेट्स के रूप में काम करते हैं। और इसके जो फीमेल के अंदर होते हैं, जिसको ओवल्स जैसे हमने नाम दिया था, हमने कहा था कि अंडा से ओवरी होती है, उसके अंदर छोटे छोटे ओवल्स होते हैं, तो वो आधा आधा डीएनए रखते हैं, आधा आधा डीएनए इनका होता है। जब ये गैमेट्स मिलते हैं, किससे मिलते हैं? परागकण जब मिलते हैं तो ये बनते हैं जाइगोट्स। ये क्या बनते हैं? जाइगोट बनते हैं। और ये जाइगोट ही फर्स्ट सेल होती है किसी भी जीवन की शुरुआत की। जैसे कि जब फूल, नया फूल बन रहा है, जीवन निर्माण हो रहा है, तो जीवन की पहली जो सेल बनती है उसको जाइगोट बोलते हैं। वो जाइगोट ही कब बनती है? जब मेल और फीमेल जाइगोट्स जो गैमेट्स होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं, तब एक सेल बनती है जिसको कंप्लीट डीएनए बोलते हैं, जिसमें कंप्लीट फर्टिलाइज्ड एग बोलते हैं, जिसमें डीएनए कंप्लीट होता है, जिसमें मेल का भी जो डीएनए होता है वो भी होता है और फीमेल का डीएनए होता है, वो दोनों मिल जाते हैं, उसको जाइगोट बोलते हैं। अब ये जाइगोट जो फर्स्ट सेल होती है एक यूनिसेलुलर होती है, ये जाकर के मल्टी सेलुलर में टूटती है। जब ये मल्टी सेलुलर में टूटती है, कहाँ जाकर के? एम्ब्रियोज के अंदर, जो भ्रूण होता है उसके अंदर, चाहे मेल और फीमेल की बात करो, चाहे इसके अंदर भी एम्ब्रियो होता है, फ्लावर के अंदर भी एम्ब्रियो होता है, वहां जाकर के ये अलग अलग सेल में डिवीजन होते हैं। तो इसका सेल डिवीजन होता है और सेल डिवीजन की वजह से यहाँ पे अलग अलग टिश्यूज बनते हैं, मतलब ऑर्गन्स बनते हैं। टिश्यूज बनता है मतलब उत्तक, और ऑर्गन्स मतलब अंग बनते हैं अलग अलग। जैसे अगर जैसे आपने उसकी बात करें, जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर बात करें तो बच्चे के हाथ, पैर, मुंह, ये सब बनना कहाँ बनता है? एम्ब्रियो के अंदर बनना है। तो ठीक जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है, ठीक वैसे ही अलग अलग ऑर्गन्स, जब अलग अलग टिश्यूज बनते हैं, वो कहाँ बनते हैं? उसके एम्ब्रियो के अंदर बनते हैं, जहां हमने अंडाशय या फिर वर्तिका के अंदर बात की थी, वहां पे बनते हैं। तो ये निषेचन की प्रक्रिया होती कैसे है, ये सारे किस तरीके से काम आएंगे, अभी हम उसको पढ़ते हैं। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसे होता है? फर्टिलाइजेशन की बहुत इजी प्रक्रिया होती है, कोई ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपने अगर परागण समझ लिया है और आपने कुछ 3 मेन टर्मिनोलॉजी समझ ली है कि गैमेट्स क्या होते हैं, जाइगोट्स क्या होते हैं और एम्ब्रियोज क्या होता है, अगर इन चीज़ों को समझ लिया तो बहुत आसान तरीका है जिसको समझने का, कि जब यहाँ से एंथर से होकर के जो परागकण इस स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, वर्तिकाग्र, जब वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो यहां से जो कण नीचे की ओर उसके ओवरी में पहुंचते हैं, अंडाशय में पहुंचते हैं। ये जो प्रोसेस है कि
पराग कण यहाँ वृत्तिका से होते हुए जो पॉलन ट्यूब है, इसको पॉलन ट्यूब बोलते हैं, इस ट्यूब से होकर के यहाँ पे अंडाशय में पहुंच जाते हैं। इस प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं निषेचन। निषेचन कोई बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है, ये इंटरनल प्रोसेस होता है किसी भी पौधे के अंदर जो सेल का निर्माण होना, जाइगोट का निर्माण होना। अब ये जो परागकण यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ जाकर के जाइगोट्स का निर्माण करते हैं। अब ये सारे जाइगोट्स इसको बनाते हैं जाइगोट, और ये जाइगोट जो है अलग अलग डिवीजन होता है, इसका अलग अलग सेल डिवीजन होता है। ये सेल डिवीजन होकर के अलग अलग टिश्यूज में बदलता है, अलग किसी में फल में बदलता है, बीज बनने लगता है और नए एक रूप लेता है, नए पौधे का जन्म लेता है। तो इस तरीके से परागकण और निषेचन की पूरी प्रोसेस को हमने समझा है। अगर कहीं भी आपको समस्या आई है दोस्त, कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।